मोदी कैबिनेट में महिला आरक्षण बिल पर मुहर लगने के साथ ही चर्चा इसकी जोरों पर है। बीते दिन लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश किया गया, इस पर बहस होगी। कई पार्टियां महिला आरक्षण बिल का खुले तौर पर समर्थन कर रही हैं, तो कई पार्टियां ऐसी भी हैं जो दबे जबान में इसका विरोध भी करते नजर आ रही। आपको बता दें कि महिला आरक्षण बिल अगर पास हो जाता है, ये कानून बन जाता है, तो महिलाओं को 33% आरक्षण जो है वो मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि बिहार झारखंड पर इसका क्या असर पड़ेगा। बिहार में या झारखंड में जितनी लोकसभा की सीटें हैं, जितनी विधानसभा की सीटें, उनमें महिलाओं की भागीदारी किस तरीके से बढ़ेगी और कितना असर जो है वो सीटों पर पड़ेगा, ये जानना जरूरी है। बिल के पेश हो जाने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि बिहार झारखंड पर इसका कितना असर पड़ेगा। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित होंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं बिहार में लोकसभा सीटों की। आपको पता है कि बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 13 हो जाएगी, जबकि बिहार विधानसभा की कुल सीटों की संख्या 243 है। इसमें महिलाओं के लिए रिजर्व सीटों की संख्या 80 हो जाएगी। मतलब कि लोकसभा की 13 और विधानसभा की 80 सीटों पर सिर्फ महिला उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकती हैं। वहीं आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में फिलहाल 243 में से 38 सीटें अनुसूचित जाति और 2 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। अगर महिला आरक्षण बिल कानून बन जाता है तो कुल 121 सीटें आरक्षित हो जाएंगी, जो कुल सीटों का करीब 50% है। वहीं अगर बात की जाए झारखंड में, तो झारखंड में लोकसभा की कुल 13 सीटें हैं, वहां 4 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएगा। इसी तरह अगर बात की जाए झारखंड विधानसभा सीटों की, तो झारखंड में विधानसभा की कुल सीटें 81 हैं, वहां भी महिलाओं के लिए 27 सीटें रिजर्व हो जाएंगी। वहीं अगर बात की जाए केंद्र की, तो लोकसभा में कुल सीटें 543 है। नारी शक्ति वंदन विधेयक पास हो जाने के बाद महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की अगर संख्या की बात की जाए तो 181 हो जाएगी। देश में विधानसभा की कुल सीटों की संख्या 4123 है। महिला आरक्षण के बाद उनके लिए आरक्षित सीटों की संख्या 1361 हो जाएगी। वहीं सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि बिल का उद्देश्य राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्माण में महिलाओं की अधिक भागीदारी को सक्षम बनाना है। परिसीमन प्रक्रिया शुरू होने के बाद महिला आरक्षण लागू होगा। फिलहाल आपको बता दें कि इसे 15 वर्षों के लिए ही लागू किया जाएगा। इसमें यह कहा गया है कि परिसीमन प्रक्रिया के बाद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की अदला बदली होगी। तो इस पर सरकार ने भी अपनी मंशा साफ कर रखी है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए महिला आरक्षण बिल, जो कि पिछले 27 सालों से अटका पड़ा है, इसे एक बार फिर से लोकसभा के अंदर पेश किया गया। इस पर चर्चा की जाएगी और अगर ये पारित हो जाता है तो बड़ी भागीदारी जो है वो महिलाओं की सदन में बढ़ेगी। बहरहाल अब देखने वाली बात ये होती है कि जिस तरीके से एक बार फिर से महिला आरक्षण बिल का मुद्दा जो है जोर पकड़ा है, तो क्या ये वाकई में पास हो पाता है। अगर ये पास हो जाता है तो क्या ये सही तरीके से लागू हो पाता है या नहीं। फिलहाल आप इस बारे में क्या कुछ सोचते हैं। महिला आरक्षण बिल को लेकर के बिहार में किस तरीके से असर देखने को मिलेगा, कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।